Student, welcome to SY English classes. So from today we are going a complete grammar series that will help you score full marks in your board exams. So my first topic is narration. So what is the meaning of narration? नरेशन जो वर्ड है ये आया है नरेट से, NARRATE। नरेट का मतलब होता है किसी चीज़ की व्याख्या करना। अब किसी चीज़ की व्याख्या दो तरीके से हो सकती है। जैसे मान लो कोई पर्सन है और उसने कोई अपनी लाइफ में कोई अनुभव किया और वो आपको डायरेक्टली बता दिया, तो उस तरीके को क्या बोलते हैं, डायरेक्ट। लेकिन अब उसके अनुभव को आप किसी और से शेयर करना चाहते हैं तो आप कौन सा तरीका अपनाएंगे? इनडायरेक्ट तरीका। डायरेक्ट क्या होता है, देखना ध्यान से। स्पीकर का खुद का वर्ड्स उसमें होता है। इनडायरेक्ट में क्या होता है, हम उसमें अपने वर्ड्स ऐड करते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? यूज़ द सेम वर्ड्स स्पोकन बाय द स्पीकर। स्पीकर ने जो जो शब्द यूज़ किया था उसी के शब्दों में बताते हैं। दैट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट में क्या होता है, हम यूज़ करते हैं आवर, अपना, ऑन मीन्स खुद का, वर्ड्स मीन्स सेंटेंस, टू से समथिंग, उसी चीज़ को बताने के लिए। दैट इज़ कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। उसको समझने से पहले हम समझते हैं डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट होते हैं। वो पार्ट जो कॉमा के पहले होता है उसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, आरवी। और वो पार्ट जो इन्वर्टेड कॉमा में होता है दैट इज़ कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच, उसको क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। तो हम इसमें देखते हैं फर्स्ट कंसेप्ट क्या अप्लाई होता है। तो पहला रूल है चेंज ऑफ से कैसे चेंज होता है, किसमें, रिपोर्टिंग वर्ब में। किसमें, रिपोर्टिंग वर्ब में। तो देखना ध्यान से, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में से के बाद टू है या सेज के बाद टू है फिर सेट के बाद टू है, तो ये सेज टू जो है जाता है, से टू जाता है टेल में, सेज टू जाता है टेल्स में, और सेट टू जाता है टोल्ड में। कैसे, देखते हैं यहाँ पर पहला एग्जांपल। ही सेड आई एम गुड। तो देखिए ही इसमें स्पीकर है, ऐसा ही एज इट इज़ है। सेड का सेड है, क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि इसमें लिसनर नहीं है। कॉमा के प्लेस पे क्या लग गया है, दैट लग गया है। दैट होता क्या है, कंजंक्शन। दैट क्या होता है, कंजंक्शन। अच्छा, यहाँ पर दैट ही कंजंक्शन क्यों आया? डिफरेंट और भी आ सकते हैं, जैसे कि कभी कभी टू ऐड होता है, कभी इफ़ या वेदर लगता है, कभी इंट्रोगेटिव वर्ड जैसे वाट और व्हेन वेयर वाई लगता है। तो फिर यहाँ पर दैट ही क्यों आया है? इसमें कंसेप्ट ये है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस का टाइप असर्टिव है, असर्टिव का मतलब होता है, ये इसलिए यूज किया गया है कोई इन्फॉर्मेशन को बताने के लिए, यस या नो, यस या नो में, तो उसको बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस के केस में क्या लगता है, दैट लगता है। अब देखिए आई का क्या हो गया, ही हो गया है। एम का क्या हो गया, वाज, और गुड का गुड। तो आई का ही क्यों हुआ और एम का वाज क्यों हुआ, ये है प्रोनाउन का केस, और एम का वाज होना ये है टेंस का केस। इसको हम आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। अभी हम देखते हैं से टू का टोल्ड कैसे होता है। दूसरा सेंटेंस है ही सेड टू मी। तो देखिए ही कहने वाला है, तो एज इट इज इसको बोलते हैं स्पीकर। मैं कौन हूँ उसमें, मी मतलब मुझसे कहा, तो मैं सुनने वाला हूँ, ये हो गया लिसनर। देखिए सेड टू चेंज होता है, याद रखना, रिपोर्टिंग वर्ब में जो वर्ब होती है वही चेंज होती है, बाकी स्पीकर एज इट इज़ और लिसनर एज इट इज़। सेट टू का टोल्ड क्यों हुआ आप जानते हैं, क्योंकि देखिए इसमें सेट के बाद क्या लगा, टू लगा, इसलिए टोल्ड हो गया। कॉमा के प्लेस पे क्या लग गया है, दैट लग गया है। अब देखिए जो आई है इसका हो गया ही, ये प्रोनाउन का केस है। एम का क्या हो गया, वाज, और गुड का क्या हो गया, गुड। आई थिंक यहाँ तक टॉपिक्स या सारे कंसेप्ट क्लियर हैं इसके से के। नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट है चेंज ऑफ प्रोनाउन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, यानी रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन में क्या चेंज आता है वो हम देखते हैं। उसके पहले हम देखते हैं कि प्रोनाउन के
टाइप्स कितने होते हैं, तो प्रोनाउन के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, लेकिन प्रोनाउन के पर्सन केवल 3 होते हैं। फर्स्ट पर्सन, ये क्या होता है? फर्स्ट पर्सन वो होते हैं जो स्पीकर यानी कि जो बोलने वाले होते हैं, और प्रोनाउन में केवल 2 ही फर्स्ट पर्सन है, आई और वी। आई और वी, जैसे देखिए आई के कई केस होते हैं और वी के भी कई केस होते हैं। जैसे आई के केस को देखेंगे तो आई कौन सा केस है? सब्जेक्टिव। इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या है? मी। इसका पॉजेसिव केस क्या है? माय। इसका पॉजेसिव प्रोनाउन क्या है? माइन हो गया। और इसका रिफ्लेक्सिव केस क्या? वो है माई सेल्फ। इसको हम देखेंगे आने वाली वीडियोज़ में। तो देखते हैं कि चेंज कैसे होता है। आई और वी चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से। देखिए अगर एग्जाम्पल नंबर 2 में देखेंगे तो ये वाला पार्ट क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है, और इसका सब्जेक्ट क्या है? ही है। क्या है? ही है। तो यानी कि आई और वी चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से। सेकेंड पर्सन क्या होता है? यू। ये चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से। इसमें ऑब्जेक्ट कौन है? मी है। नेक्स्ट क्या है? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन क्या होता है? जिनके बारे में हम बात करते हैं। मान लो मैं स्पीकर हो गया तो मैं फर्स्ट पर्सन हो गया, मैं आपको बता रहा हूँ, और आप लोग सुन रहे हैं तो आप कौन से पर्सन है? सेकंड पर्सन है। और अगर हम बात कर रहे हैं किसी और की, जैसे प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहे हैं, या फिर प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं, तो वो लोग कौन से पर्सन हो जाएंगे? थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन क्या होता है? ही, सी, इट, दे, या फिर कोई नेम्स। तो ये ना सुनते हैं ना ये बोलते हैं, इसलिए चेंज नहीं होते, क्योंकि ये नॉन इन्वॉल्व पार्टी, यानी ना इनसे कुछ लेना है ना इनसे कुछ देना है, इसलिए चेंज नहीं होते हैं। तो इसके एग्जांपल हम देखते हैं क्या क्या होते हैं। अगर फर्स्ट एग्जांपल आप देखेंगे तो आप देख रहे हैं लिखा है मोदी सेड आई एम गोइंग टू अमेरिका। मोदी ने कहा, आई मीन्स मैं, एम गोइंग मीन्स जा रहा हूँ, टू अमेरिका मीन्स कहाँ? अमेरिका। ये टेंस कौन सा? कंटिन्यूस है, क्योंकि इज एम आर प्लस प्लस बर में आएंगी। तो देखिए मोदी स्पीकर है, एज इट इज़ है। सेड का सेड ही है, टोल्ड नहीं हुआ है, आप जानते हैं क्योंकि इस सेड के बाद टू नहीं लगा है। अब देखिए कॉमा के प्लेस पे क्या लग गया? दैट लग गया। दैट क्यों है? क्योंकि इसका सेंटेंस कौन सा? असर्टिव फॉर्म में है। आई का क्या हो गया? ही हो गया। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि देखिए आई फर्स्ट पर्सन चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट क्या है? मोदी, और मोदी मेल है, और मेल और मोदी क्या है? सिंगुलर है। तो सिंगुलर का प्रोनाउन क्या होता है? ही होता है। तो इसलिए यहाँ क्या आ गया? ही आ गया। एम का क्या हो गया? वाज गोइंग टू अमेरिका, क्या हो गया? गोइंग टू अमेरिका। यहाँ पर ए हल्का सा मिस्टेक हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल है राहुल गांधी सेड टू लालू। अभी इलेक्शन चल रहा था बिहार में, तो राहुल गांधी ने किससे कहा? लालू से कहा। तो इसमें राहुल गांधी क्या है? स्पीकर है। लालू क्या है? लिसनर है। सेट टू का क्या हो गया? टोल्ड हो गया है। कॉमा के प्लेस पे क्या लग गया? दैट लग गया है। अब देखिए यहाँ यू है। यू कौन सा पर्सन? सेकेंड पर्सन। रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट क्या है? लालू। ये मेल है, सिंगुलर है, इनका प्रोनाउन क्या होता है? ही, इसलिए क्या आ गया? ही आ गया। देखिए लॉस्ट है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में जाती है? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। ये केस है टेंस चेंज का, अभी इसको मैं क्लियर करूँगा आगे। इलेक्शन का क्या हो गया? इलेक्शन हो गया। अभी सिर्फ ध्यान दीजिए प्रोनाउन कैसे चेंज होता है। थर्ड एग्जाम्पल है अंबानी सेड टू अडानी। तो अंबानी स्पीकर एज इट इज़, सेड टू का टोल्ड हो गया, अडानी साहब का क्या हो गया? अडानी हो गया। ये स्पीकर था, एज इट इज़, लिसनर थे, एज इट इज़, चेंज किया हुआ, सेड टू का क्या हो गया? टोल्ड। कॉमा के प्लेस पे क्या लग गया है? दैट लग गया। देखिए दे कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन। तो दे नो चेंज। आर का क्या हो गया है? वेयर हो गया है। रिच का रिच है। हमने पढ़ा है कि रिपोर्टिंग
रिप्रोडक्टिव स्पीच का थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता, इसीलिए दे का दे ही है, चेंज नहीं हुआ। अगला केस है चेंज इन टेंसेज ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। चेंज मीन्स परिवर्तन, इन टेंस मीन्स टेंस में, ऑफ मीन्स के, किसके, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में क्या क्या चेंजेस होंगे। तो देखिए ध्यान से, ये लाइन है, इसी में सब हो जाए क्लियर। जब रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो, पास्ट में हो, तब रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है तब चेंज होता है, याद रखना। हमने बताया था कि डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तभी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होता है। अब आप जानते हैं टेंस 12 होते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप टेंस याद करेंगे तो आपको 24 टेंसेस याद करने पड़ेंगे। तो उसका एक इजी अप्रोच है कि आप कुछ वर्ड याद कर लीजिए और वो किस में कन्वर्ट होता है वो याद कर लीजिए। तो देखिए, अगर डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में ये शब्द आते हैं तो इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, ये वाले हो जाएंगे। देखते हैं कैसे होता है, ध्यान देना। अगर डायरेक्ट स्पीच में क्या है, इज एम आर, तो क्या इज एम का क्या होता है, वाज होता है, और आर का क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा। ध्यान देना, इज और एम का क्या होगा, वाज होगा, और आर का क्या हो जाएगा, वेयर। दूसरा क्या है, डू डज होता है अगर, तो होगा डिड में चला जाएगा। हैज़ और हैव हैड में चला जाएगा। अगर डिड है वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो इन चारों केसेस में क्या होता है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। कैन का कुड होता है, विल और सेल का क्या होता है, वुड होता है, क्योंकि विल और सेल का पास्ट क्या होता है, वुड, तो इसलिए वुड हो गया। और अगर सेल से किसी सेंटेंस में सेल का यूज़ हुआ है और उस सेंटेंस से हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं या सजेशन दे रहे हैं, ऐसा मालूम पड़ता है, ऐसी उसका सेंस निकलता है, तो सेल का क्या होता है, शुड होता है। अन्यथा नॉर्मल केस में सेल का भी वुड होता है और विल का भी वुड होता है। मे का क्या हो जाएगा, माइट हो जाएगा, क्योंकि मे का पास्ट क्या होता है, माइट। वाज वर अगर है तो क्या हो जाएगा, हैड बीन। अगर हैड है रिपोर्टेड स्पीच में तो हैड का हैड रहता है, और मस्ट के केस में क्या होता है, हैड टू होता है। कभी कभी मस्ट के केस में हैड टू नहीं होता है, मस्ट ही रहता है, उसको हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। तो हम ध्यान से देखना, इसमें हम देखेंगे कैसे इज़ैमर का वाज, हैव का हैड कैसे होता है। तो इसमें जो पहला एग्जाम्पल है वो ये है, नूडल सेड इंडियंस आर इंटेलिजेंट। तो नूडल क्या हो गया, स्पीकर हो गया। देखिए एज इट इज़ है, सेड का सेड ही एज इट इज़ है, क्यों, क्योंकि इसमें लिसनर टू नहीं है। देखिए सेड का टू नहीं, इसलिए सेड का सेड ही है। कॉमा के प्लेस पे क्या लग गया, दैट। इंडियन हम जानते हैं कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन है। देखिए प्रोनाउन नहीं है, नाउन है, और सभी नाउन कौन से पर्सन में आते हैं, थर्ड पर्सन में। तो इंडियंस का इंडियंस हो गया। देखिए आर का क्या हो गया, वेयर हो गया। जस्ट अभी मैंने पढ़ा है, इंटेलिजेंट का इंटेलिजेंट, यानी कि नूडल ने कहा कि इंडियन जो है वो बुद्धिमान है। इंटेलिजेंट का मतलब क्या होता है, बुद्धिमान। ये टेंस है, प्रेजेंट का इंडिफिनिट, चला गया पास्ट के इंडिफिनिट में। सेकेंड एग्जाम्पल है, हनी सिंह सेड टू बादशाह। हनी सिंह स्पीकर है, एज इट इज़। देखिए सेड टू का क्या हो गया, टोल्ड हो गया। बादशाह का बादशाह हो गया। कॉमा के प्लेस पे क्या लग गया, दैट लग गया है। यू देखिए सेकेंड पर्सन है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट कौन है रिपोर्टिंग वर्ब का, बादशाह। बादशाह कौन है, मेल है। सिंगुलर है कि प्लुरल, सिंगुलर है, इसीलिए क्या आ जाएगा, ही।
तो यहाँ पर क्या हो गया ही। देखिए मेड वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म, यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म जाता है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। देखिए हैड प्लस मेड थर्ड फॉर्म हो गया। देखिए मेड और मेड में कोई अंतर नहीं है। यहाँ पर अगर मेड अकेली यूज हुई है तो सेकेंड फॉर्म है, लेकिन अगर इनके पहले हैव, हैड या हैज़ आता है तो वही सेम वर्ब थर्ड फॉर्म कहलाती है। फन का फन हो गया, ऑफ का ऑफ हो गया। और देखिए यहाँ पर मी था, यहाँ हिम हो गया। क्यों हुआ है? मी कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, रिपोर्टिंग वर्ब के किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट कौन है, हनी सिंह, और हनी सिंह का प्रोनाउन मेल है, इसलिए क्या हो गया ही। और देखिए यहाँ पर कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम, इसीलिए हिम आ गया। थर्ड एग्जांपल है द डॉग्स सेड टू सुप्रीम कोर्ट। डॉग ने किससे कहा, सुप्रीम कोर्ट से कहा। कुत्ते कहाँ गए थे, सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि दिल्ली में क्या हुआ था, एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि कुछ कुत्तों को मरवा दिया जाए। तो फिर बाद में इस ऑर्डर को उसने रिवर्स कर दिया। तो इसीलिए एक फ़नी स्टेटमेंट है, डोंट पे अटेंशन टू इट, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो डॉग्स, देखिए डॉग्स हो गया, सेट टू का टोल्ड हो गया है, सुप्रीम कोर्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है रिपोर्टिंग वर्ब का, एज इट इज़ है, कॉमा के प्लेस पे दैट लग गया है। देखिए वी है यहाँ पर, कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन है, इसीलिए किसके हिसाब से, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट कौन है, डॉग है। डॉग क्या है, एक की एक से अधिक, जितने भी प्रोनाउन होते हैं अगर वो एक से अधिक हैं तो उनके लिए नाउन, तो उनके लिए एक ही प्रोनाउन आता है, कौन सा, दे। इसलिए देखिए यहाँ पर दे आ गया है। देखिए वेयर है, तो वेयर का हैड बीन, इसलिए हैड बीन हो गया। इनोसेंट का मतलब तो मासूम यानी और दोस्त, तो इनोसेंट हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अगला एग्जाम्पल है मार्सियंस सेट टू अर्थलिंग्स। देखिए इतना पार्ट कौन सा, रिपोर्टिंग वर्ब। मार्सियंस का मतलब होता है वे लोग जो मार्स पे रहते हैं। सेट टू मतलब इन्होंने कहा किससे, अर्थलिंग्स का मतलब होता है ऐसे लोग जो अर्थ पे रहते हैं। वी विल किल यू, कि हम तुम लोग को मार देंगे। तो सुना ध्यान से, मार्सियन स्पीकर एज इट इज़, अर्थलिंग लिसनर एज इट इज़, सेट टू का टोल्ड हो गया, कॉमा के प्लेस पे दैट लग गया। वी कौन सा पर्सन, वी फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से। देखिए मार्सियन एक से अधिक है और एक से अधिक के लिए कौन सा प्रोनाउन आता है, दे। यहाँ पर दे हो गया वी के प्लेस पे। विल का वुड होता है, हो गया। और देखिए यहाँ पर किल है, तो किल का किल ही है, क्योंकि मॉडल वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। अब देखिए यहाँ पर यू का अस हो गया। क्यों हो गया है, क्योंकि मार्सियन जो दूसरे प्लानट के हैं और वो किन से कह रहे हैं, किसी से भी कहे होंगे, तो वो यानी कि कोई अर्थलिंग्स रहा होगा और उसको भी मारेंगे, उसमें वो लिसनर भी शामिल है। तो देखिए यहाँ पर एक से अधिक है अर्थलिंग्स, तो जब लिसनर भी शामिल, यानी कि सेकेंड पर्सन भी शामिल हो और थर्ड पर्सन भी शामिल हो, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, अस होता है। तो इसलिए यू का क्या हो गया है, अश। नेक्स्ट है एलॉन मस्क सेड। एलॉन मस्क ने कहा, आई हैव डिसाइडेड टू गो टू मार्स, कि मैंने डिसाइड किया है मैं कहाँ जाऊँगा, मंगल ग्रह पे। तो एलॉन मस्क सेड का सेड ही है, टोल्ड क्यों नहीं हुआ, क्योंकि देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट यानी कि टू नहीं है, इसलिए सेड का सेड ही है। कॉमा के प्लेस पे दैट लग गया है। आई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन। देखिए एलॉन मस्क एक सिंगल आदमी, इसीलिए क्या हो गया, ही हो गया। हैव का हमने पढ़ा था, हैड हो गया है। एज इट इज़ टू का टू ही है, गो का गो ही है, टू का टू, मार्स का मार्स। मार्स मीन्स क्या होता है, मंगल ग्रह। लास्ट एग्जाम्पल है ट्रम्प सेड टू पुतिन। ट्रम्प ने किससे कहा, पुतिन से कहा।
स्पीकर स्पीकर सेट टू का क्या हो गया, टोल्ड हो गया। पुतिन जो है ये राष्ट्रपति हैं रूस के और ट्रम्प हैं अमेरिका के। देखिए कॉमा के प्लेस पे क्या लग गया है, दैट लग गया है। यू कौन सा पर्सन, सेकेंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से। और देखिए जो पुतिन है मेल है, सिंगुलर है, इसलिए क्या हो गया, ही हो गया। अब देखिए यहाँ पर डिड का, मैंने बताया डिड का क्या होता है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो पहली बात तो डिड का क्या हो गया, हैड हो गया। और जो डिड है ये है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, डू होती है, सेकेंड फॉर्म डिड है, और थर्ड फॉर्म क्या होता है, डन। तो इसलिए क्या हो गया, डन हो गया। अ गुड जॉब का अ गुड जॉब हो गया। आई थिंक ये जो टेंस चेंज का जो कंसेप्ट था क्लास 10th क्लास 12th में इससे बाहर नहीं आएगा, आई गारंटी इट। सो प्लीज़ रिवाइज इट। इफ़ यू फेस एनी काइंड ऑफ डाउट please you can ask me in the comment section. That's all for today. The remaining chapter I'll cover in the upcoming video. Till then keep practicing and keep growing because your exam is coming, it is very near to you. So please just practice this question. I'm going to add a PDF and practice that PDF. In case you have any kind of doubt in that PDF, please ask me in the comment section. I'll clear your doubt. Thank you, thank you, thank you.